हर दोस्तों यूट्यूब चैनल सब्सक्राइब कर ले, क्लिक बेल आइकन को प्रेस कर देता है कि नोटिफिकेशन आपको मिलते रहे बैंक प्रमोशन के संदर्भ से। हम लोग बात करें पीएनबी पंजाब नेशनल बैंक प्रमोशन स्केल 2 से 3 के लिए प्रीवियस क्वेश्चन में स्टार्ट करना चाहिए। छोटा सा अनाउंसमेंट है यहाँ मेरे पास। पीएनबी पंजाब नेशनल बैंक प्रमोशन स्केल 2 से 3 के लिए कोर्स कंटेंट होता है जो कि प्योरली फॉर आपका पीएनबी प्रमोशन एग्जाम के लिए बनाया जाता है। जहाँ पे आपका वीडियो लेक्चर कोर्स हो जाएगा जो कवर करेगा सारे सेक्शंस को, सर्कुलर के वीडियो हो जाएंगे, क्वेश्चन आंसर डिस्कशन का वीडियो हो जाएगा, नोट्स हो जाएगा पीडीएफ में, 3,000 क्वेश्चन बैंक हो जाएगा पीडीएफ में, 20 मॉक टेस्ट हो जाएगा। प्राइस रखा गया है 2,000 रुपये 6 महीने की वैलिडिटी के लिए, 3,000 रुपये लाइफ लॉन्ग वैलिडिटी के लिए। पहले सवाल बात है, कमांड एरिया फॉर ब्रांचेस शुड नॉर्मली इंक्लूड द पॉपुलेशन रिसाइडिंग विद इन। जो कमांड एरिया होता है ब्रांचेस का, नॉर्मली नॉर्मली शब्द इंक्लूड करता है जो जनसंख्या रह रही होगी कितने किलोमीटर के अंदर। ए ऑप्शन 25 किलोमीटर, बी ऑप्शन 15 किलोमीटर, सी ऑप्शन है 10 किलोमीटर, डी ऑप्शन है 20 किलोमीटर। सी ऑप्शन हो जाएगा ए, सी ऑप्शन हो जाएगा ए आपका 25 किलोमीटर से। क्वेश्चन नंबर 2 में आइए, नो ड्यू सर्टिफिकेट शुड नॉट बी इंसिस्टेड अपॉन इन द फॉलोइंग केसेस ऑफ लैंडिंग इन रूरल एंड सेमी अर्बन एरियाज। नो ड्यू सर्टिफिकेट के ऊपर जोर नहीं देना है। कुछ केसेस है जहाँ लोन का रूरल और सेमी अर्बन के एरियाज में। ए ऑप्शन है इंडिविजुअल बोरोवर्स इन रूरल एंड सेमी अर्बन एरियाज फॉर ऑल टाइप्स ऑफ लोन्स इंक्लूडिंग गवर्नमेंट स्पॉन्सर्ड स्कीम्स। बोलते हैं इंडिविजुअल बोरोवर्स जो रूरल और सेमी अर्बन एरिया में रहते हैं, जहाँ सारे तरह के लोन जिसमें इंक्लूड किया है गवर्नमेंट स्पॉन्सर्ड स्कीम्स को भी। ठीक है। बी ऑप्शन हो जाएगा एस एच जी जेएलजी लैंडिंग, एस एच जी जेएलजी लैंडिंग को। सी ऑप्शन नो अमाउंट ऑफ लिमिट्स हैव बीन स्पेसिफाइड इन केस ऑफ नो ड्यूज। बोलते कोई अमाउंट ऑफ लिमिट स्पेसिफाइड नहीं है उस केस में जहाँ नो ड्यूज है। डी ऑप्शन हो जाएगा ऑल द अबव। सारी बातें सही है। तो क्या हो जाएगा, तो ये जो क्वेश्चन नंबर 2 है बोलता है कि नो ड्यू सर्टिफिकेट आपको इंसिस्ट नहीं किया जाता है किस तरह के केसेस में, रूरल और सेमी अर्बन के एरियाज में। ए ऑप्शन जो बोल रहा है कि इंडिविजुअल बोरोवर जो रूरल और सेमी अर्बन एरिया में रहते हैं या सारे तरह के लोन्स इंक्लूड किए गए हैं गवर्नमेंट स्पॉन्सर्ड स्कीम्स को भी, जिसमें इंक्लूड है गवर्नमेंट स्पॉन्सर्ड स्कीम्स। सही है। फिर बोलते हैं एस एच जी जेल जी लैंडिंग, ये भी सही है। सी ऑप्शन बोलता है ऐसा कोई भी अमाउंट ऑफ लिमिट स्पेसिफाइड नहीं है उस केस में जब नो ड्यूज है। कोई अमाउंट ऑफ लिमिट स्पेसिफाइड नहीं है उस केस में जब नो ड्यूज है। तो डी ऑप्शन हो जाएगा, वो भी सही, सारा ऑप्शन सही है। क्वेश्चन नंबर 3 आइए, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स आर ट्रू रिगार्डिंग PAIS पर्सनल एक्सीडेंट इंश्योरेंस स्कीम। यानी पर्सनल एक्सीडेंट इंश्योरेंस स्कीम के बारे में कौन सी बात सही है आपसे वो पूछ रहा है। पहला ऑप्शन है इंश्योरेंस प्रीमियम शैल बी शेयर्ड बाय बैंक एंड बोरोवर इन द प्रोपोर्शन ऑफ 2:1 इन अकाउंट्स विद सैंक्शन लिमिट अप टू 50,000। 50,000 रुपये तक का जो अकाउंट सैंक्शन किया गया होगा, इंश्योरेंस के प्रीमियम शेयर करेगा बैंक और बोरोवर का प्रोपोर्शन क्या, बैंक 2 रुपये देगी तो बोरोवर 1 रुपये देगा। 2:1 इंश्योरेंस प्रीमियम इन केस अदर देन फार्मर्स enjoying limit above 50,000 and up to ₹5 lakhs shall be borne by them। तो बोलता है कि जो इंश्योरेंस का प्रीमियम होगा जो अदर देन किसान होंगे तो जो लिमिट 50,000 से ज़्यादा 5 लाख रुपए तक उसका खर्चा बोरो उठाएगा। सी ऑप्शन है इंश्योरेंस कवरेज इंक्लूड्स डेथ डिसेबलमेंट्स परमानेंट टोटल डिसेबिलिटी। इंश्योरेंस कवर इंक्लूड करता है डेथ डिसेबलमेंट परमानेंट टोटल डिसेबिलिटी। फिर हो जाएगा क्वेश्चन पॉइंट 4 इंश्योरेंस कवरेज इंक्लूड्स डेथ डिसेबलमेंट परमानेंट टोटल डिसेबिलिटी एंड पार्शियल इंजरी। तो इंश्योरेंस कवरेज इंक्लूड करेगा डेथ डिसेबलमेंट परमानेंट टोटल डिसेबिलिटी और पार्शियल इंजरी। ठीक है। सही ए ऑप्शन हो जाएगा ओनली 1 एंड 2, बी ऑप्शन हो जाएगा ओनली 1 एंड 3, सी ऑप्शन हो जाएगा ओनली 1, 2 एंड 3, डी ऑप्शन हो जाएगा आपका ऑल द ऑप्शंस आर करेक्ट। तो यहाँ पे क्या बोल रहा है कि कौन सा बात सही है, PI पर्सनल एक्सीडेंट इंश्योरेंस कवरेज स्कीम के तहत में। तो जो पहला पॉइंट बोला कि इंश्योरेंस का प्रीमियम बैंक और बोरो मिल के बांटते हैं जो प्रोपोर्शन 2:1 अगर सैंक्शन लिमिट 50,000 रुपये तक है तो ये बात बिल्कुल सही है। दूसरा पॉइंट बोलते हैं इंश्योरेंस प्रीमियम 50,000 रुपये से ज़्यादा है और 5 लाख रुपये तक है जो कि किसानों के अलावा जिनका भी लिमिट है उसका खर्चा किस बोरो उठाएगा। फिर तीसरा पॉइंट बोलता है कि इंश्योरेंस कवरेज इसमें इंक्लूड किया गया डेथ डिसेबलमेंट टोटल डिसेबलमेंट वो आ जाएगा, ये भी सही है। फिर बोलते हैं चौथा पॉइंट इंश्योरेंस कवरेज जिसमें इंक्लूड किया गया डेथ डिसेबलमेंट परमानेंट टोटल डिसेबिलिटी और पार्शियल इंजरी। तो इसमें क्या पार्शियल इंजरी आ गई, देखिए पार्शियल इंजरी को हम कवर ये नहीं करता है। ठीक है, तो ये गलत होगा। सही ऑप्शन है सी 1, 2 एंड 3। क्वेश्चन 4 मांगिए, द टर्न अराउंड टाइम इन केस ऑफ एग्रीकल्चर लोन्स
above rupees 1,60,000 बोलते टर्न ऑन टाइम जो रखा गया एग्रीकल्चर लोन में 1,60,000 रुपये से ऊपर है तो ये ऑप्शन है 14 बिजनेस डेज फ्रॉम द डेट ऑफ रिसिप्ट एप्लीकेशन, 14 बिजनेस दिन से रिसिप्ट एप्लीकेशन। सी ऑप्शन हो जाएगा 7 बिजनेस डेज फ्रॉम द रिसिप्ट एप्लीकेशन, जिस दिन से एप्लीकेशन रिसिप्ट हुआ 7 बिजनेस डेज है। सी ऑप्शन है 15 बिजनेस डेज फ्रॉम द रिसिप्ट एप्लीकेशन, एप्लीकेशन रिसिप्ट होने से 15 दिन का समय मिलता है। डी ऑप्शन 10 बिजनेस डेज फ्रॉम द रिसिप्ट एप्लीकेशन, एप्लीकेशन रिसिप्ट होने से 10 बिजनेस दिन का समय दिया गया है। तो सही ऑप्शन क्या हो जाएगा आप बताइए। इस केस में सही ऑप्शन हो जाएगा आपका ए, 14 दिन का समय दिया गया है टर्न अराउंड टाइम जिस डेट से रिसिप्ट होता है आपका एप्लीकेशन, यानी ए ऑप्शन। क्वेश्चन 5 में द कमिटी और डिसाइड्स फॉर द फॉलोइंग कमिटी डिसाइड्स स्केल ऑफ फाइनेंस, कौन सा कमिटी डिसाइड करता है स्केल ऑफ फाइनेंस को। ए ऑप्शन है स्टेट लेवल टेक्निकल कमेटी, बी ऑप्शन डिस्ट्रिक्ट लेवल टेक्निकल कमेटी, सी ऑप्शन ब्लॉक लेवल टेक्निकल कमेटी, डी ऑप्शन है स्टेट एग्रीकल्चरल डिपार्टमेंट। सही ऑप्शन हो जाएगा बी, डिस्ट्रिक्ट लेवल टेक्निकल कमेटी डिसाइड करता है। क्वेश्चन 6 में ये द मार्जिन नॉर्म्स इन एग्रीकल्चर आर, चूज द करेक्ट ऑप्शन। और करेक्ट ऑप्शन चुनने के लिए बोलता है जो मार्जिन नॉर्म्स एग्रीकल्चर में है। पहला पॉइंट है लुक फॉर लोन अप टू ₹1.60 लाख, नेट सब्सिडी इज नील, नेट सब्सिडी नील रखा गया है अगर 1,60,000 रुपये तक है तो। बी ऑप्शन दूसरा पॉइंट है इन केस ऑफ एग्री क्लिनिक एंड एग्री बिजनेस अप टू द लिमिट ऑफ ₹5 लाख इट इज नील, बोलता है अगर एक केस से एग्री क्लिनिक और एग्री बिजनेस का तो लिमिट 5 लाख रुपये तक में नील है। तीसरा पॉइंट बोलता है कि लोन्स अबव ₹1.60 लाख नेट सब्सिडी द मार्जिन शुड बी 15% से 25%, मतलब लोन का अमाउंट 1,60,000 रुपये से ज़्यादा है तो नेट सब्सिडी का जो मार्जिन होगा 15% से 25% होना चाहिए। फिर बोलता है फॉर लोन्स विच आर कवर्ड अंडर एग्री इंफ्रास्ट्रक्चर फंड AIF द मार्जिन इज स्टिपुलेटेड एट 20%, बोलता है अगर लोन कवर किया गया एग्री इंफ्रास्ट्रक्चर फंड के तहत मार्जिन का जो वैल्यू होगा 20% होगा। ये ऑप्शन ओनली 1 3 और करेक्ट, बी ऑप्शन ओनली 1 2 एंड 4 करेक्ट, डी ऑप्शन सी ऑप्शन ओनली द ऑप्शन आर करेक्ट, डी ऑप्शन है ओनली 1 2 एंड 3 आर करेक्ट। सही ऑप्शन बताइए। तो सही ऑप्शन हो जाएगा इसमें क्या करना है, तो बोलना है कि जो मार्जिन मार्जिन में पैसा जो बोर्ड को अपने साइड से लगाना होता है एग्रीकल्चर में, तो करेक्ट ऑप्शन क्या है, बोलता है लोन से 1,60,000 रुपये तक सब्सिडी आपको कुछ नेट सब्सिडी जो होगा उसमें नील होगा, यानी यहाँ पे मार्जिन आपको कुछ नहीं लगेगा और इस सब्सिडी से उसको कवर किया जाए तो आपको बोर्ड को अपने साइड से कोई पैसा नहीं देना है, बात सही है। दूसरा पॉइंट बोलता है कि अगर एक केस से एग्रीकल्चर का एग्री बिजनेस का तो लिमिट 5 लाख रुपए तक में मार्जिन मनी कुछ नहीं भी सही है। दूसरा पॉइंट बोलता है लोन अगर 1,60,000 रुपये तक इसमें नेट सब्सिडी को ले लिया गया है तो मार्जिन जो रहेगा 1,60,000 रुपये से ऊपर का केस है, कितना है यहाँ ऊपर है, तो मैं सब्सिडी लेके मार्जिन को 15% से 25% का चाहिए होगा। डी ऑप्शन हो जाएगा कि जो लोन अभी कवर्ड अंडर एग्रीकल्चर इंफ्रास्ट्रक्चर फंड के AIF का मार्जिन जो होगा वो वहाँ पे 20% रखा गया है, तो ये जो ऑप्शन है ये गलत होगा। सही होगा 1 2 एंड 3 सी सॉरी, तो यहाँ पे हो जाएगा आपका डी ऑप्शन 1 2 एंड 3। क्वेश्चन नंबर 7 में आइए नवशंकरण गारंटी इज फ्लोटेड बाय, नवशंकरण गारंटी कौन फ्लो करता है। ए ऑप्शन नाबार्ड, बी ऑप्शन NCGTC, सी ऑप्शन है सिडबी, डी ऑप्शन है SFAC। तो सही ऑप्शन हो जाएगा आपका इस केस में हो जाएगा नाबार्ड, ए ऑप्शन। क्वेश्चन नंबर 8 में आइए नवशंकरण गारंटी को, नवशंकरण गारंटी किसको कवर करते हैं, ऑप्शन है क्रेडिट गारंटी स्कीम फॉर वेयर हाउस एक्सपोर्ट स्कीम, क्रेडिट गारंटी स्कीम होता है वेयर हाउस एक्सपोर्ट स्कीम का। बी ऑप्शन है क्रेडिट गारंटी स्कीम फॉर आइलैंड इनलैंड फिशरीज, इनलैंड फिशरीज की क्रेडिट गारंटी स्कीम होता है। सी ऑप्शन हो जाएगा क्रेडिट गारंटी स्कीम फॉर फार्म प्रोड्यूसर्स ऑर्गेनाइजेशन फाइनेंसिंग, बहुत क्रेडिट गारंटी स्कीम होगा फार्म प्रोड्यूसर्स ऑर्गेनाइजेशन फाइनेंसिंग का। डी ऑप्शन हो जाएगा आपका क्रेडिट गारंटी स्कीम फॉर फार्मर्स ऑर्गेनाइजेशन, क्रेडिट गारंटी स्कीम होगा फॉर फार्मर्स ऑर्गेनाइजेशन का। तो नवशंकरण गारंटी क्या कवर करता है, तो सी ऑप्शन हो जाएगा क्रेडिट गारंटी स्कीम फार्म प्रोड्यूसर ऑर्गेनाइजेशन फाइनेंसिंग के लिए, सी ऑप्शन। क्वेश्चन नंबर 9 में आइए नेगेटिव कम लीन कम डिक्लेरेशन इज ऑब्टेन्ड इन द फॉलोइंग केसेस, किस केसेस में आपको नेगेटिव कम लीन कम डिक्लेरेशन लेना पड़ता है आपको, ठीक है। तो ए ऑप्शन है आपका लिमिट इज एसेस्ड बेस्ड ऑन क्रॉपिंग पैटर्न, लिमिट को एसेस करते हैं क्रॉपिंग पैटर्न के ऊपर, कंसिडरिंग द एंटायर लैंड एंड ऑब्टेन्ड पार्शियल लैंड एज सिक्योरिटी बेस्ड ऑन गवर्नमेंट वैल्यूएशन।
तो बोलता है कि आपका जो लिमिट होगा बेस्ड होगा आपको क्रॉपिंग पैटर्न के ऊपर कंसिडर किया जाएगा इंटायर लैंड को, बट यहाँ आप ऑब्टेन करेंगे पार्शियल लैंड को सिक्योरिटी के रूप में, जो कि बेस्ड होगा गवर्नमेंट वैल्यूएशन के ऊपर। ठीक है। अच्छा, और उसके बाद हो जाएगा आपका बी ऑप्शन हो जाएगा आपका। बोलता है कि लिमिट इज एसेस बेस्ड ऑन क्रॉपिंग पैटर्न कंसिडरिंग द पार्शियल लैंड बट ऑब्टेन्ड एंटायर लैंड एज सिक्योरिटी बेस्ड गवर्नमेंट वैल्यूएशन। बोलता है कि जो लिमिट होगा वो एसेस की जगह बेस्ड होगा क्रॉपिंग पैटर्न के ऊपर, जो कि कंसिडर करेगा पार्शियल लैंड बट ऑब्टेन करेगा एंटायर लैंड को सिक्योरिटी बेस्ड ऑन गवर्नमेंट वैल्यूएशन के ऊपर। सी ऑप्शन हो जाएगा लिमिट इज एसेस बेस्ड ऑन क्रॉपिंग पैटर्न कंसिडरिंग द एंटायर लैंड बट ऑब्टेन्ड एनी अदर लैंड ऑफ बोरोवर एज सिक्योरिटी बेस्ड गवर्नमेंट वैल्यूएशन। मतलब लिमिट को एसेस किया जाता है जो बेस्ड होगा क्रॉपिंग पैटर्न के ऊपर कंसिडर किया जाएगा एंटायर लैंड को, बट जो ऑप्टेन करेगा कोई दूसरा लैंड जो बोरो का वो होगा सिक्योरिटी बेस्ड ऑन गवर्नमेंट वैल्यूएशन के ऊपर। डी ऑप्शन हो जाएगा लिमिट आर मार्क्ड लिंड, लिमिट को मार्क करना लिंड के साथ, देन एंड देन नेगेटिव वर्किंग कैपिटल एसेस, लिमिट को मार्क करना है लिंड के साथ और उससे नेगेटिव वर्किंग कैपिटल को लिमिट को एसेस करना है। तो नेगेटिव कम लीन कम डिक्लेरेशन ऑप्टेन किस केस में करते हैं? जो ए ऑप्शन हो जाएगा वो सही हो जाएगा आपका, कि लिमिट को आप एसेस करेंगे जो बेस्ड ऑफ क्रॉपिंग पैटर्न के ऊपर कंसिडर करना है एंटायर लैंड को, बट या ऑप्टेन करेंगे पार्शियल लैंड को सिक्योरिटी बेस्ड ऑन गवर्नमेंट वैल्यूएशन। ए ऑप्शन। क्वेश्चन नंबर 10 में विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स आर ट्रू रिगार्डिंग द सिक्योरिटी नॉर्म्स इन एग्रीकल्चर लैंडिंग? एग्रीकल्चर लैंडिंग में कौन सा स्टेटमेंट सही है सिक्योरिटी नॉर्म्स के हिसाब से? पहला पॉइंट दिया गया है इसमें, तो क्या है कि नो कोलेटरल सिक्योरिटी इज टू बी ऑब्टेन्ड फॉर लिमिट्स अप टू 1,60,000 ओनली हाइपोथिकेशन ऑफ एसेट्स क्रिएटेड आउट ऑफ बैंक फाइनेंस टू बी ट्रीटेड एज प्राइमरी सिक्योरिटी। बोलते किसी प्रकार का कोई भी कोलेटरल सिक्योरिटी लेने की आवश्यकता नहीं है अगर आपका लिमिट 1,60,000 तक में, केवल हाइपोथिकेशन लेंगे एसेट्स का जो भी बैंक फाइनेंस से क्रिएट किया जा रहा है उसी को हम प्राइमरी सिक्योरिटी के रूप में लेंगे। दूसरा पॉइंट हो जाएगा कोलेटरल सिक्योरिटी टू बी ऑब्टेन्ड ऑल्सो इन केस ऑफ किसान तत्काल लोन where combined limit of KCC and Kisan Tatkal loan are over 1.60 lakhs and agri clinics and agri business centers। बोलते हैं पॉलिटिकल सिक्योरिटी वहाँ भी ऑप्टेन करना होगा जहाँ पे लोन अगर 1,60,000 से ज़्यादा है, उस केस में के साथ तत्काल लोन को कंबाइन करते हैं केसीसी लोन के साथ, और एग्री क्लिनिक्स और एग्री बिजनेस सेंटर्स का। तीसरा पॉइंट हो जाएगा पॉलिटिकल सिक्योरिटी टू बी ऑप्टेन इन केस ऑफ लिमिट्स अबव ₹1.60 लाख इन एडिशन टू प्राइमरी सिक्योरिटी। बोलता है कि कोलेटरल सिक्योरिटी उस केस में चाहिए अगर लिमिट आपको 1,60,000 से ज़्यादा है तो प्राइमरी सिक्योरिटी के अलावा भी। चौथा पॉइंट हो जाएगा आपका, बोलता है कि एग्रीकल्चरल लैंड व्हेन ऑब्टेन्ड एज कोलेटरल सिक्योरिटी द वैल्यू ऑफ शुड बी 125% एडवांस प्रपोज्ड एक्सेप्ट इन केस ऑफ बैंक टीडीआर वेयर इट शुड बी 100%। बोलता है कि जो एग्रीकल्चर लैंड होता है जहाँ पे कोलेटरल सिक्योरिटी रखा जाता है 125% एडवांस जो भी प्रपोज किया गया है, सिर्फ और सिर्फ बैंक के टीडीआर को छोड़ दे तो जहाँ पे 100% माना गया है। तो सही ऑप्शन क्या हो जाएगा वो बताना। ए ऑप्शन ओनली 1 and 4 are correct, बी ऑप्शन ओनली ऑल ऑप्शंस आर करेक्ट, सी ऑप्शन ओनली 1, 2 and 3 आर करेक्ट, डी ऑप्शन 1, 2, 1, 3 and 4 आर करेक्ट। तो सही ऑप्शन क्या हो जाएगा आपको वो बताओ। तो कौन सा स्टेटमेंट सही है एग्रीकल्चर लैंडिंग के संबंध में सिक्योरिटी नॉर्म्स के हिसाब से? तो पहला पॉइंट बताया गया है कि पहला पॉइंट क्या बताया, सिक्योरिटी कोई भी कोलेटरल सिक्योरिटी आवश्यकता है नहीं, लिमिट अगर 1,60,000 तक है तो केवल एप्लीकेशन लेंगे एसेट्स जो भी क्रिएट किए गए बैंक लोन से उसको प्राइमरी सिक्योरिटी रूप में माना जाएगा। ठीक है। दूसरा पॉइंट बोलता है कि कोलेटरल सिक्योरिटी को आप ऑप्टेन करेंगे उस केस में जहाँ किसान तत्काल लोन है, जहाँ पे कंबाइन किया जा रहा है केसीसी और किसान तत्काल को, जहाँ लिमिट अगर 1,60,000 से ऊपर हो जाता है, और एग्री बिजनेस और क्लिनिक सेंटर्स के लिए। फिर जाएगा पॉइंट नंबर 3 कि कोलेटरल सॉरी, तो ये गलत हो गया, ये ऑप्शन गलत है। ठीक है। अभी यहाँ पे बता रहे हैं किसान के तत्काल में जो है ना, किसान तत्काल में लेने की जरूरत नहीं है, तो यहाँ पे आपका मार्क हो गया। फिर जगह कोलेटरल सिक्योरिटी अब ऑपरेट उस केस में अगर एक लिमिट 1,60,000 से ज़्यादा है प्राइमरी सिक्योरिटी के अलावा, ये बात सही है। फिर बोलता है कि एग्रीकल्चर लैंड ऑपरेट करने कोलेटरल सिक्योरिटी में वैल्यू 125% होगा, एडवांस जो भी प्रपोज किया जा रहा है सिर्फ और सिर्फ बैंक टीडीआर को छोड़ते हैं जो कि 100% होना चाहिए। जब बैंक टीडीआर के 100% मिल जाता है, बाकी दूसरे का 125% आपको देना पड़ेगा अगर आप लैंड वगैरह दे रहे हैं तो। ये सही है।
तो इसमें सही ऑप्शन हो जाएगा डी, 1, 3 एंड 4 आर करेक्ट। यहाँ हमारे पास पीएनबी प्रमोशन एग्जाम स्किल 2 कोर्स कंटेंट होता है, जो कि प्योरली फॉर पीएनबी प्रमोशन एग्जाम के लिए बनाया जाता है। जहाँ वीडियो लेक्चर कोर्स कवर करेगा सारे सेक्शन को, सर्कुलर्स के वीडियोज हो जाएंगे, क्वेश्चन आंसर डिस्कशन वीडियो हो जाएगा, नोट्स हो जाएगा, पीडीएफ में 3,000 क्वेश्चन बैंक हो जाएगा, पीडीएफ में बेस मॉक टेस्ट हो जाएगा। प्राइस रखा गया आपका 2,000 रुपये 6 महीने की वैलिडिटी, 3,000 रुपये लाइफ लॉन्ग वैलिडिटी के लिए। जहाँ जहाँ पर व्हाट्सअप कर सकते हैं नंबर से 4 टाइम्स 9 6 7 5 2 7 वेबसाइट हो जाएगा, डायरेक्टली ऑनलाइन ऑर्डर प्लेस कर सकते हैं। से भी studyme.com ईमेल आईडी सीट सीना 123 @gmail.com। इस इन्फॉर्मेशन इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डालिए। थैंक यू वेरी मच।